इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है in the given figure AB is the tangent, ABP is the sector with angle theta at the center. If R is the radius, then prove that दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज क्या है? The perimeter of the shaded region is this and the area of the shaded region is this. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है जिसका कि सेंटर O है। ठीक है, अब इस सर्कल में APO क्या दे रखा है? सेक्टर दे रखा है और इस सेक्टर में जो सेंटर पे एंगल बनता है वो थीटा बनता है। साथ में हम लोगों को दिया है कि AB इज द टेंजेंट। ठीक है, तो AB टेंजेंट है और इस टेंजेंट के इस पॉइंट B को जब हम लोग O के साथ में ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर शेडेड रीजन क्रिएट हो जाता है इन दो लाइंस और इस आर्क के बीच में। अब इस शेडेड रीजन से रिलेटेड दो चीजें हम लोगों को प्रूव करनी है। पहली चीज क्या प्रूव करनी है? पहली चीज प्रूव करनी है कि भाई शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा वो r इंटू में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1 के बराबर होगा और इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो r स्क्वायर अपॉन 2 tan थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो दो चीजें निकालनी है। इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर हम लोगों को फाइंड करना है और इस शेडेड रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं, एक एक चीज पकड़ लेते हैं। पहला निकालते हैं हम लोग पेरीमीटर। करेक्ट है, तो भाई हम लोगों को शो करना है कि पेरीमीटर इस शेडेड रीजन का ये होने वाला है। तो अगर हम लोग इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना चाहें तो बेसिकली पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? भाई पेरीमीटर का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री। करेक्ट है, तो अगर हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है, चलो इसको ऐसा लिख देते हैं, अगर हम लोगों को पेरीमीटर फाइंड करना है शेडेड रीजन का तो कैसे निकाला जा सकता है? भाई पेरीमीटर निकाला जा सकता है, देखो आउटर बाउंड्री की लेंथ के सम को ही हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो अगर इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है तो इसकी आउटर बाउंड्री में क्या दिख रहा है? AB। मींस हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है किसकी? AB की लेंथ की। फिर ये वाला पार्ट है भाई आउटर बाउंड्री में BP, इट मींस हम लोग BP की लेंथ निकालें और यहाँ पे ये क्या है? आर्क है, तो PA आर्क की लेंथ और अगर हम लोगों को मिल जाए तो तीनों को हम लोग प्लस कर देंगे और यही डिफाइन कर देगा किसको? इस रीजन के पेरीमीटर को। करेक्ट है, इसका मतलब किस किस की जरूरत है? भाई हम लोगों को AB की लेंथ फाइंड करने की जरूरत है, हम लोगों को BP की लेंथ फाइंड करने की जरूरत है और हम लोगों को AP आर्क की लेंथ फाइंड करने की जरूरत है। जबकि दिया क्या है हम लोगों को सेंटर पे बना हुआ एंगल दे रखा है थीटा और रेडियस हम लोगों को सर्कल की दे रखी है r। ये दो चीजें गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि AB क्या है? टेंजेंट है। AB क्या है? टेंजेंट है, तो फिर A क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ और हम लोग जानते हैं कि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती हुई जो रेडियस होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले इस चीज को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया सिंस AB इज द टेंजेंट, AB क्या है? टेंजेंट है, देयरफॉर एंगल OAB इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो हम लोग भाई इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली साइड हम लोगों को गिवन है। करेक्ट, ये वाली साइड अगर हम लोगों को गिवन है और इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं यानी कि हम लोग थीटा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो थीटा यानी कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? भाई ये होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल से जुड़ी हुई साइड अपने आप में क्या होगी? बेस होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूस होगी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं क्या फाइंड करने के लिए? AB फाइंड करने के लिए। तो ये हम लोगों को गिवन है यानी कि बेस पता है और हम लोगों को परपेंडिकुलर चाहिए तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 10 लगा देते हैं। वैसे भी 10 दिख रहा है भैया हम लोगों को प्रूफ की कंडीशन में, तो लगाइए। सो नाउ इन राइट ट्राइंगल OAB कह सकते हैं भाई हम लोग tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है भाई AB और बेस क्या है? बेस है OA, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया OA। अब OA को कर दो इधर ट्रांसपोज तो आप कह सकते हो भाई इस तरीके से AB इक्वल टू व्हाट? AB इक्वल टू OA tan थीटा और OA तो रेडियस है, इसकी वैल्यू कितनी है? R है, रख दीजिए इसके प्लेस पे। तो आपने बोल दिया AB इज इक्वल टू व्हाट? R tan थीटा और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को चाहिए क्या भाई? अब हम लोगों को चाहिए ये वाली लेंथ BP की लेंथ। ठीक है, अब BP की लेंथ डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री लगा के तो निकाल नहीं सकते लेकिन हम लोग BO की लेंथ तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। भाई BO क्या है? अपने आप में हाइपोटेन्यूस है और दिया क्या है हम लोगों को? बेस दे रखा है R। करेक्ट है,
तो हाइपोटेनियस और बेस के बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद आता है तो आप कहेंगे कॉस, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंडीशन में देख रहे हैं, प्रूफ की कंडीशन में सेक है, तो सीधे सीधे क्या लगा सकते हैं भाई, इसी राइट ट्राइंगल में हम लोग सेक थीटा यूज कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस यानी कि ओबी, ओ बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस का मतलब है ओ ए, ठीक है। अब ओ बी हम लोगों को चाहिए तो भाई इसको कर दो ट्रांसपोज, तो आप इसको लिख सकते हो देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सेक थीटा, और ओ ए तो क्या है, रेडियस है जिसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है आर, तो ओ ए की जगह पे क्या रख सकते हो भाई, ओ ए की जगह पे रख सकते हो आर सेक थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो ओ बी की लेंथ फाइंड कर ली, और ओडी की लेंथ कितनी निकली, आर सेक थीटा निकल कर आ जाती है, ये पूरी लेंथ। बट फाइनली तो हम लोगों को देखो बीपी चाहिए ना, और अगर बीपी चाहिए तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, इस पूरे लाइन सेगमेंट में से इस पार्ट को हम लोग कट कर दें, ठीक है। तो चलिए यही करते हैं। सो नाउ नाउ चाहिए क्या हम लोगों को, बीपी। नाउ बीपी इज इक्वल टू व्हाट, ओबी में से हम लोग ओपी को माइनस कर दें, और ओबी की वैल्यू कितनी है, ओबी की वैल्यू है आर सेक थीटा, में से माइनस कर दें किसको, ओपी को, और ओपी क्या है अपने आप में रेडियस है, और रेडियस तो दे ही रखी है ना कितनी, आर, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने रख दिया आर। अब देखो कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, और दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, आर कॉमन है। चाहो तो ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हो, चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, तो बीपी इक्वल टू आर सेक थीटा माइनस आर है, और इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक देखो हम लोगों ने ए बी की वैल्यू निकाल दी और हम लोगों ने बीपी की वैल्यू निकाल दी, अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, पी ए आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि आर की लेंथ निकालनी है। और अगर हम लोगों को किसी भी सेक्टर की आर की लेंथ फाइंड करनी है तो आर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। नाउ पी ए आर, और आर की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, वैल्यूज रख दीजिए भाई, थीटा की जगह पे थीटा ही रखोगे, 360 एज इट इज रखोगे, कुछ और रखना नहीं है, कोई गिवन वैल्यू नहीं है, वेरिएबल के टर्म्स में ही है, तो इसका मतलब 2 पाई आर ही रहने दोगे, किसकी लेंथ, पी ए आर की लेंथ, और इसको मान लो अब आप पार्ट नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 3। अब आ जाइए सीधे, क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर फाइंड करना था ना, तो ये सारी वैल्यूज अब हम लोगों के पास में, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो भाई ए बी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं आर टेन थीटा, प्लस बीपी की जगह पे रख सकते हैं आर सेक थीटा माइनस आर, प्लस पी ए आर की लेंथ है कितनी, ये है थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। अब कितने टर्म्स हैं, देखो एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये टर्म है। जो लास्ट वाला टर्म है ना, इसमें देखो 2 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितने टाइम्स, 180 टाइम्स। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी 4 टर्म्स हैं, जितने भी 4 टर्म्स हैं, सारे के सारे टर्म्स में आर हम लोगों को यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ भी दिखा, तो आपने क्या किया, आर कॉमन ले लिया, और आर जैसे ही कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या मिलता है भाई, टेन थीटा, इस टर्म में से क्या बचता है, तो आप कहेंगे सेक थीटा, यहां से क्या बचेगा, कुछ नहीं का मतलब 1, प्लस यहां से बचेगा कितना, देखो ये क्या है पाई, और यहाँ पे क्या है थीटा, आर तो कॉमन ले लिया, तो ये बचा पाई थीटा अपॉन 180। अब इसको थोड़ा सा प्रूफ वाली कंडीशन में लेकर आ जाओ, तो आर एज इट इज हम लोगों ने रखा, टेन थीटा एज इट इज, सेक थीटा एज इट इज, और इस टर्म को हम लोगों ने पहले रख दिया मींस पाई थीटा अपॉन 180, और इस टर्म को रख दिया बाद में। तो एग्जैक्टली देखो प्रूफ वाली कंडीशन आ गई ना, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि भाई इस शेडेड रीजन का जो पेरीमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, आर टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आ गया तो चलते हैं भाई अब नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई शेडेड रीजन का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 टेन थीटा माइनस पाई थीटा अपॉन 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों को अब क्या फाइंड करना है, हम लोगों को भाई अब शेडेड रीजन फाइंड करना है, और इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हो, देखो जरा समझो भाई। हम लोग यहाँ पे देखें तो ये अपने आप में एक राइट ट्राइंगल है, जिसका राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर है। तो इस राइट ट्राइंगल ओ ए बी का हम लोग एरिया फाइंड करें, और इस राइट ट्राइंगल के एरिया में से देखो इस पार्ट के एरिया को, यानी कि इस सेक्टर के एरिया को हम लोग माइनस कर दें, तो बचा हुआ जो एरिया होगा वो डिफाइन करेगा किसको, इस शेडेड रीजन के एरिया को। आई थिंक समझ आ गया। तो क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एरिया राइट ट्राइंगल ओ ए बी, और इसमें से माइनस करेंगे किसको, एरिया ऑफ द सेक्टर,
एरिया ऑफ द सेक्टर OAP को। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। राइट ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है, तो किसी भी राइट ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो 1/2 बेस क्या है, बेस है OA, और हाइट क्या है, अगर बेस OA है तो हाइट क्या होगी, AB होगी, माइनस सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। रख दिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं भाई, 1/2 तो हम लोगों ने एज इट इज रखा। OA की जगह पे क्या रख सकते हैं, OA की वैल्यू कितनी है, R है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने पुट कर दिया R। और AB हम लोगों ने देखो ऑलरेडी फाइंड कर रखा है ना, AB की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, R tan थीटा रख देते हैं भाई। तो यहाँ रख दिया हम लोगों ने R tan थीटा माइनस θ/360 पाई R स्क्वायर। क्लियर है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 एज इट इज, R और R का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा R स्क्वायर, और इनटू में क्या आ गया, tan थीटा माइनस θ/360 पाई R स्क्वायर। अब जरा प्रूफ की कंडीशन चेक करो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं R²/2। ठीक है, इसका मतलब R स्क्वायर और 2 अपॉन में हम लोगों को कॉमन लेना है। तो R स्क्वायर हम लोगों को दिख रहा है, R स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है। आप क्या करिए, एक बार और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बट एकदम से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। माइनस यहाँ पर जो θ/360 है ना, तो θ/360 की जगह पे क्या रखो, 2 इंटू 180 लिख लो, इंटू में पाई R स्क्वायर। अब थोड़ा समझना आपके लिए आसान रहेगा। तो भाई अब हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 यहाँ भी दिख रहा है हम लोगों को, और 1/2 अपॉन में 2 यहाँ भी दिख रहा है, R स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी है। तो अब कॉमन लिया जा सकता है कि इसको R²/2 को, और जैसे इस टर्म में से 1/2 R स्क्वायर को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, tan थीटा, माइनस का साइन रखिए, थीटा बचा रह जाएगा, 2 बाहर चला गया, R स्क्वायर बाहर चला गया, तो क्या बचा θ/180, और साथ में पाई है, तो इसका मतलब पाई θ/में 180 आ गया। और यही है देखो प्रूफ की कंडीशन। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को प्रूफ करनी थी कि भाई इस शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो R²/2 इंटू में tan थीटा माइनस पाई θ/180 के बराबर होगा। ठीक है।